मैं रवि आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ जीटेक इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज की क्लास जो हम लोग करने वाले हैं उस लैंग्वेज है। अब सबसे पहले चीज़ मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा टॉपिक बता दूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो देखिए, जो आप आज हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कितने प्रकार का होता है और कौन सा लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं। दूसरी चीज़ है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इंपॉर्टेंस होती हैं और कौन सी विशेषताएं ज़्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हमारे स्क्रीन के सामने अब दिख रहा है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो लैंग्वेज का कहने का मतलब कि लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। अब आप लोग कहेंगे अरे लैंग्वेज तो एक भाषा होता है, तो आप सर बोल रहे हैं कि प्रोग्राम है। तो वाकई में लैंग्वेज होता है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम होता कैसे है। अब कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती तमाम जो होते हैं ना, हम हिंदी से लेकर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज को समझता नहीं है। लैंग्वेज क्या समझता है, केवल प्रोग्राम समझता है, और उसी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। मैं सिंपल सी बात में एक बात और बताता हूँ, जैसे कहने का मतलब कंप्यूटर क्या, अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर जब पढ़ा था, सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ा था कि एक कंप्यूटर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हमारे कहे हुए शब्दों को समझता है, कहे हुए लिखे हुए शब्दों को समझता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज भी जो होता है इसी बेस पे काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ें जो होती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। वो क्या होते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर के द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, कहने का मतलब ये होता है कि आप जैसे अभी ये जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग जो है सभी लोग हिंदी और इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो अब क्या है, ये लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर ये लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो क्या समझता है, केवल प्रोग्राम को। ठीक है, और उसी प्रोग्राम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपनी भाषाएं होती हैं हम कंप्यूटर को प्रोग्राम में बनाते हैं, वो प्रोग्राम बनाते हैं यानी कोडिंग करते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि जैसे अभी आपको मान लीजिए कि आपको आता है, हिंदी आती है, आपने हिंदी में लिख दिया कि भारत। अब भारत लिखा हुआ है तो भारत, अब इसको आप किसी और भी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अब इंग्लिश वाला जो बंदा है, अब वो इंग्लिश तो समझेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि वो इंग्लिश इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि आपने इंग्लिश में लिखा नहीं है, आपने तो हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसलिए वो समझेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस चीज़ें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, इंग्लिश में। तो आप भारत को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंग्लिश में। तो यही जो कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है उसी को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहा जाता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और यह मुख्यतः कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो पहला होता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद तीसरा होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जो हम लोग भाषा जो है, यानी कहने का मतलब जो प्रोग्राम है यूज कौन सा होता है, जो आज की डेट में हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं, जो भी आपके कंप्यूटर में आपके जो भी विंडोज पड़ा हुआ है उसमें से यूज कौन सा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बता दें आपको, यूज जो हम लोग करते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, कौन सा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या कहता है। बाइनरी लैंग्वेज कहता है कि वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर के द्वारा सीधा सीधा समझा जाता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को हमने बता दिया कि आपका आपका जो भी अपना कुछ लैंग्वेज बोल दिया। जैसे कहने का मतलब है कि हमने बोल दिया कि राम इज ए गुड बॉय। अब राम इज ए गुड बॉय, कंप्यूटर इसी को समझ रहा है। आप हिंदी में लिखते हैं कि क्या बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। यानी कहने का मतलब कि जो आपने बताया और कंप्यूटर अगर उसको समझ गया तो वही आपकी क्या है, कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है। अब आगे भी देखिए क्या है, कहते हैं और इसे मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि बाइनरी लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज में अंतर क्या है। तो अंतर कुछ नहीं होता है, आपका वहाँ पे एक ज़्यादा करके ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में कि बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में अंतर क्या है।
ठीक है, और कुछ आगे क्वेश्चन दे सकता है, उसको थोड़ा सा घुमा देता है, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो देखिए बाइनरी लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज एक ही होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज पे ही काम करता है और किसी लैंग्वेज पे काम नहीं करता है। आगे देखिए, इस लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आ गई, ट्रांसलेटर। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, अगर जो भी हमें अपनी बातों को कंप्यूटर को बताना होता है, या किसी अदर बंदे को, अगर हमें अपनी, जो इंग्लिश जानता है और आप हिंदी जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ए बंदे को हिंदी आती है, बी बंदे को इंग्लिश आती है। अब दोनों की बातों को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह ए वाला बंदा बी वाले की बातों को नहीं समझेगा, बी वाला बंदा जो होगा ए वाले बातों को नहीं समझेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया जाता है कि भाई ए वाला बंदा भी बी का बातें समझ ले और बी वाले बंदे का भी बातें ए समझ ले। लेकिन कंप्यूटर जो पहली जो लैंग्वेज है, यानी जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, उसकी बात हम लोग कर लें तो कंप्यूटर की जो बातें होती है, जो भी कुछ अगर आपने, जैसे मान लीजिए रामी जी गुड बॉय, अगर कंप्यूटर समझ गया तो उसकी सबसे प्राइमरी आपकी लैंग्वेज है। इसीलिए आप देखिए, कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर का मशीनी कोड कहा जाता है। मशीनी कोड क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर कोई भी इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, यानी कि कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड या क ख ग घ कुछ भी समझता नहीं, यानी कोई सिंबल हो, कोई न्यूमेरिक हो, कुछ भी समझता नहीं। वो केवल क्या समझता है, 0 और 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मशीनी कोड कहा जाता है, यह लैंग्वेज केवल 0 और 1 दो अंकों को ही समझता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का परिपथ इस प्रकार तैयार किया जाता है कि मशीनी लैंग्वेज को तुरंत पहचान ले। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी कोई मैटर लिखते हैं, ठीक है, तो मैटर जब लिखते हैं तो क्या होता है कि जब आप मैटर लिखते हैं तो उसी एट द टाइम क्या होता है कि उस चीज़ों को क्या करता है कि हम इस तरीके से कोडिंग करते हैं, इस तरीके से 0 1 में हम कोडिंग कर देते हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो समझ जाता है आसानी से कि हाँ आपने क्या लिखा, क्या बताया, क्या समझे। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये विद्युत सर्किटों में परिवर्तन कर दें। अब विद्युत सर्किट की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है हाई, हाई का मतलब होता है 1, और लो, लो का मतलब होता है 0। यह इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा ही पूछता है कि लो क्या होता है, 0 क्या होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि जब पहली जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो मतलब जब अगर कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, यानी कोई भी ट्रांसलेशन का यूज नहीं किया गया है, तो वो केवल 0 और 1 ही समझता है। ठीक है, अब कुछ भी, एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चा क्या करता है, जब बचपना होता है उसका, तो अभी कोई भी लैंग्वेज वो समझता नहीं है। ठीक है, वो केवल देखता है लोग क्या कहते हैं, बस वैसे आइडिया लगा लेता है कि हाँ ये चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और हम उस चीज़ को पूर्ति कर देते हैं। तो ऐसे हमारा जो है ना बाइनरी लैंग्वेज भी वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज को कोई भी हमें अलग से प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो केवल अपनी ही बातों को समझ जाता है। लेकिन हमें क्या होता है, हमें अगर उसको समझाना होता है तो हमें उसको केवल 0 और 1 में ही कोडिंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अभी आपने जैसे लिखा है रामी जे गुड बॉय, तो रामी जे गुड बॉय लिख रहे हैं तो रामी जे गुड बॉय को कोडिंग भाषा में लिखना पड़ेगा, ना कि इंग्लिश में रामी जे गुड बॉय लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यह होती है कि इसीलिए जो होता है ना बाइनरी लैंग्वेज वो सबके लिए उपयोगी नहीं था। ये जब हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग में आया था और जब ये वैज्ञानिक या बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपति जो होते थे यूज करते थे, उनके लिए होता था, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो कोडिंग जानते थे और बहुत ही हार्डली उनको मेहनत करते थे कंप्यूटर पे, इसलिए उन्हीं को लोगों के लिए था। लेकिन आज की डेट में जो है हम कंप्यूटर एक आम भाषा सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज की क्या बात है, देखिए वह कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, यानी 0 और 1 मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तथा अंकीय संकेत यानी न्यूमेरिक कोड के स्थान अक्षर चिन्ह का यूज किया जाता है और इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और यह लैंग्वेज यूजर के द्वारा दिए गए लैंग्वेज में परिवर्तन करने के लिए असेंबलर नामक प्रोग्राम का यूज करते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। ठीक है, अब कहने का मतलब मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, ए और बी, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए वाले बंदे को क्या है कि उसको हिंदी आती है, बी वाले बंदे को क्या आता है, इंग्लिश आती है। अब ए वाले बंदे को क्या करना है, बी को समझाना है, बी वाले बंदे को क्या करना है, ए वाले को समझाना है अपनी अपनी बातों को, क्योंकि दोनों लोगों को एक दूसरे की बातों को समझ में नहीं आता है। तो कंप्यूटर इसी पे काम करता था। कंप्यूटर तो केवल बाइनरी को समझता था, ना बाइनरी लैंग्वेज को समझता, कोडिंग उसको समझता था। तो हम क्या करते थे,
तब हमने एक प्रोग्राम बनाया। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोग्रामर होते थे कंप्यूटर के, उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। वो कौन सा प्रोग्राम बनाया, असेंबलर। असेंबलर एक नामक का प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम को क्या करने का काम करता था, वो ट्रांसलेट करने का काम करता था। ठीक है, ये असेंबलर क्या करता था, ट्रांसलेट करने का काम। तो ये ट्रांसलेट करने का काम क्या, एक अलग से बंदा रख दिया हमने, ट्रांसलेटर, यानी कि सी। अब सी क्या किया, ए वाला जो बंदा बोलता है वो सी को बोलता है, फिर सी वाला बंदा उसको ट्रांसलेट करके बी को बताता है, फिर बी वाला बंदा जो होता है सी को बताता है, फिर सी वाला बंदा ट्रांसलेट करके ए को बताता है। इस तरीके से ये काम करता था असेंबलर। और इसमें क्या होता था, इसमें ज़्यादा भी टाइम लगता था, इसलिए हम लोग के लिए भी, नॉर्मल बंदे यानी जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते थे, उनके लिए ये उपयोगी तभी भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि भाई अब सभी लोग असेंबलर को कोडिंग करना, असेंबलर में प्रोग्राम बनाना भी आसान नहीं होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि असेंबलर, लेकिन एक अलग से कोई बंदा नहीं आता था, वो हमें असेंबलर में कोडिंग करनी पड़ती थी। तो हमारा इस तरीके से जो होता था, असेंबलर काम करता था। अब आता है इंपॉर्टेंट जो होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि अब ये क्या है, पहले इसको थ्योरिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कंप्यूटर यूज की जाने वाली यह भाषा, यानी कि प्रोग्राम, भाषा को ध्यान में मत रखिएगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में यह भाषा की बात हो रही है, जिसमें इंग्लिश लेटर, नंबर, सिंबल का यूज किया जाता है, उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा में असेंबलर के स्थान पर अनुवादक के रूप में कंपाइलर और इंटरप्रीटर, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर किस में यूज होता है। ठीक है, यूज किया। इस भाषा में प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें भी किसी भी निर्देश को मशीनी कोड में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा, वही ए और बी वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं अभी हम लोग। अभी देखिए कंप्यूटर क्या समझता था, केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज को समझता था, केवल 0 और 1। अब हमें यूज क्या करना पड़ रहा है, इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहे हैं हम लोग, नमेरिक कोड भी यूज कर रहे हैं, सिंबल भी यूज कर रहे हैं, तमाम हम सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं। लेकिन यूज कर रहे हैं, यूज करने के साथ साथ हम लोग करेंगे क्या, यूज करने के साथ साथ हम लोग अब हमें एक हाई लेवल ज़रूरत पड़ेगी। हाई लेवल ज़रूरत पड़ने का मतलब ये हुआ कि भाई हमें किसी और बंदे की ज़रूरत ना लेना पड़े, यानी कि जब भी हम कुछ यूज करें, अगर हम अपना नाम लिखें तो हमें तुरंत किसी और की सहारा ना लेना पड़े। हम देखते हैं कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते होंगे, तो आप कंप्यूटर जब कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी टाइपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, किसी की ज़रूरत पड़ती है नहीं। आपने जो भी अपना नाम लिखा है तो आपके सामने स्क्रीन पे क्या होता है, आपका नाम शो करने लगता है। लेकिन इसके पीछे प्रोग्राम पहले से हो रखा है, क्या, HLL यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो रखा है, और प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है, ये असेंबलर की जगह पे कंपाइलर और इंटरप्रीटर कर रहे हैं। यानी कि आप सपोज मान लीजिए कि आप राम ने लिखा है, आपने लिखा राम, अब राम क्या कर रहा है कि भाई वो किसको कब पास जा रहा है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको कंपाइल करने का काम कर रहा है कि भाई आपने क्या लिखा। ठीक है, आपने नाम लिखा, अब वो समझेगा भाई इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है, इन्होंने लिखा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखने के बाद वो अब आपकी बातों को कन्वर्ट करेगा किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद अब जाके आपके स्क्रीन पे दिखाएगा कि भाई आपने राम लिखा है किस में, आपकी भाषा में। इतना सारा काम होता है, और यह काम क्या होता है, इतनी स्पीड से होती है कि आपको पता नहीं चलता। आप जैसे टाइप करते रहते हैं वो कन्वर्ट होने का काम करता रहता है। ठीक है, लेकिन यही काम असेंबली लैंग्वेज में दिक्कत होती थी, यानी कि इसमें टाइमिंग लगता था। हम पहले टाइप करते थे, फिर असेंबलर में उसको कन्वर्ट करते थे, यानी प्रोग्रामिंग बनाते थे, उसके बाद ही हम कोई काम करते थे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में हमें बताइए, उसके बाद हम अच्छे से फिर से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, और व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषताएं आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अब देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं का मेन मतलब क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसकी विशेष जो गुण होते हैं वो क्या है। अब देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर जो है विशेषताओं के कारण मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। क्यों नहीं बना है भाई, अब भाई हम हर काम कंप्यूटर का ही कर रहे हैं, हर एक काम।
आपका पैसे निकालना हो तो कंप्यूटर काम, लिखना हो तो कंप्यूटर काम, पढ़ने का काम हो तो कंप्यूटर। जैसे अभी आप भी पढ़ रहे हैं, हम अपने घर पे हैं और आप अपने घर पे हैं आराम से, हम ऑफिस में बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी कि ये भी एक क्या है कि कंप्यूटर का ही तो विशेषता है कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तभी तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अगर आपके एक साथ एग्जाम्पल है, ठीक है, मेडिकल साइंस से ले लीजिए या आपका कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी एक सेक्टर में ले लीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, ठीक है, चाहे आपका फोर्स हो, कोई भी ले लीजिए, हर जगह आपका हर एक काम कंप्यूटराइज हो गया है। इसलिए एक क्या है, कंप्यूटर एक मानव के लिए एक अंग बन चुका है, अभिन्न अंग बन चुका है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हमारे एक शरीर में एक हाथ पैर मुंह आंख नाक कान गला सब क्या है, इंपॉर्टेंस है। यानी अगर एक भी नहीं है तो हम क्या है, हम हमारा एक जीवन व्यर्थ है, यानी कि हम कोई काम करने में एक असमर्थ हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो है हमारे जीवन में एक अंग बन चुका है। यानी कंप्यूटर की जानकारी आपको नहीं है, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की जो चीज़ें है कि एक हर एक बंदा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी सेक्टर का हो, उसके लिए ज़रूरत है कि भाई कंप्यूटर। तो आज की डेट में कंप्यूटर एक अंग बन चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से कंप्यूटर को प्रयोग में लाता है। कंप्यूटर की अनेक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। कहने का मतलब है पहली जो विशेषताएं हैं, अब देखिए पहली विशेषता कह रहा है कि गति, यानी कि स्पीड। अब स्पीड बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब कहने का मतलब एक एग्जांपल लेके चलिए कि स्पीड, अब आपको कैलकुलेशन करना है, कहने का मतलब है कि 10 अंक का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पेन कॉपी पे करेंगे। 10 अंक का अगर कैलकुलेशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। 10 अंक का है तो मानकर चलिए कम से कम जो भी टाइम लगेंगे तो 2 मिनट तो लगना ही लगना है, ठीक है। लेकिन अगर यही कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करना हो तो कुछ नहीं, आपकी टाइपिंग में जितनी देर लग जाए, जितना सेकेंड लगा सकते हैं, जितना देर लगा सकते हैं, टाइपिंग पे डिपेंड करता है। आप जितनी स्पीड आपकी टाइपिंग होगी उतनी स्पीड से आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि जहां एक आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, वही कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकेंड में भी कम समय में कर लेता है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि अब क्या है, अभी आपको 10 अंक का मल्टीप्लाई करना है, आपने अंक टाइप कर लिया, अंक टाइप करने में ही टाइम लगता है। उसके बाद जैसे आपने इंटर मारा, आपके सामने क्या है, रिजल्ट सामने आ जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, यह गति उसके प्रोसेसर पे प्रदान होती है। अब प्रोसेसर की बात हो रही है, अब आपको पता होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोसेसर क्या है। तो मैंने सीपीयू में बताया था, तो सीपीयू को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, सीपीयू को। अब अगर जो भी हमारे मतलब जो भी पहले या दूसरी क्लास नहीं अटेंड किए हैं और जाके वहाँ पे पहले या दूसरी क्लास आप देख लीजिए, सीपीयू वाली क्लास आप लोग देख लीजिए। सीपीयू में हमने इसके बारे में पूरे अच्छे से डिफाइन किया है कि सीपीयू क्या है, प्रोसेसर क्या है, सारी चीज़ें उसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे प्रोसेसर की स्पीड पे होता है। कंप्यूटर की गति को हम हर्ट में मापते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए कहीं प्रोसेसर पूछ लेता है, कहीं सीपीयू पूछ लेता है कि भाई आप अपनी सीपीयू किस में मापते हैं, आपकी कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए किस में मापी जाती है, हर्ट में मापी जाती है। कंप्यूटर की कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकेंड, प्रति मिली सेकेंड, प्रति माइक्रो सेकेंड, प्रति नैनो सेकेंड आदि में आंकी जाती है। सोचिए कि यानी कि कहने का मतलब है कि कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये मिनट में कभी कैलकुलेशन करता ही नहीं है, ठीक है। ये केवल प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड से उससे छोटी मिली सेकेंड, उसके बाद आपका माइक्रो, फिर आपका नैनो, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, स्पीड काउंट करता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर की जो होती है ना, मेन इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर की स्पीड। अगर हमारे कंप्यूटर की स्पीड नहीं है तो हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब फायदा ही क्या है ना, अगर हमें कंप्यूटर पे स्पीड ना मिले तो हमें क्या फायदा कंप्यूटर पे काम करने का। तब तो हम ऐसे अपनी कॉपी और पेन लेकर घर बैठ जाएंगे, अपना आराम से वैसे कैलकुलेशन करेंगे जब, क्योंकि कंप्यूटर स्पीड के लिए तो हम काम कर रहे हैं। यानी कि कई लोगों का काम ये क्या है, मिनटों में सेकेंडों में यानी करता है। जो काम इंसान 10 लोग मिलकर 10 हफ्ते चलाते हैं, वो काम आपका 10 घंटे में आपका करता है काम कंप्यूटर, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरी चीज कह रहा है सटीकता, एक्यूरेसी। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है सटीकता, एक्यूरेसी का मतलब आप लोग को सटीकता का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या है सटीकता।
थोड़ा सा मैं आपको अभी थ्योरिकल पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ ऐसे ही सटीकता क्या है। सटीकता का मतलब ये होता है कि देखते हैं लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें सटीक जानकारी होगा तभी हमें बताना है, यानी कि जब पूरे श्योर हो कि भाई यह काम तुम कर सकते हो, यानी कि यह काम तुम्हें करने आता है, श्योर हो तभी तुम ये काम करना, तो वही काम की बता रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कोई भी काम अपने मन से तो करता ही नहीं है, वो यूजर के द्वारा काम करता है। तो यानी कि यूजर अगर गलत काम करेगा तो गलत परिणाम देगा, ठीक है, और उसके बाद सही काम करेगा तो कंप्यूटर सही परिणाम देगा, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है त्रुटि रहित कार्य करना, यानी पूरी सटीकता एक्यूरेसी के साथ कार्य किसी भी काम को पूरा करना कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है। सही है, इंपॉर्टेंस है भाई, दूसरी इंपॉर्टेंस यही है कि आपका वो काम क्या है कि बिना त्रुटि रहित यानी कि बिना एरर की, कोई बिना यानी गलती का काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा कोई भी गलती नहीं की जाती है, कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के निर्देश का पालन करके ही किसी कार्य को अंजाम देता है। कंप्यूटर के द्वारा किया गया परिणाम गलत दिया जा रहा है तो उसका प्रोग्राम में भी कोई गलती हो सकती है, और यह मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, लाइन को अगर समझ गए होंगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कहने का मतलब है कि अगर आपने अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिख ली आपने, अब इसके अंदर अम्ब्रेला की स्पेलिंग गलत डाली गई है, ठीक है, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर अम्ब्रेला की स्पेलिंग प्रोग्राम आपका गलत हुआ है। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि भाई आपका जो कंप्यूटर एक यूजर क्या होता है, यूजर के द्वारा जो प्रोग्रामर होता है वो यूजर के काम करने के लिए प्रोग्राम फिट करता है। तो कंप्यूटर आपको पता है कंप्यूटर तो अपने मन से कोई काम करता नहीं है, वो यूजर के द्वारा ही काम करता है। ठीक है, यानी जो यूजर काम कर दिया यानी प्रोग्रामर के द्वारा दिया गया काम को वही काम करता है। तो प्रोग्रामर अगर गलत अम्ब्रेला की स्पेलिंग डाला है, ठीक है, तो भाई जो यूजर काम करेगा उसको भी काम, वो अगर अपने पास से सही भी काम करेगा तभी भी उसको कंप्यूटर एरर बताएगा, गलती बताएगा। तो यह गलती किसके द्वारा हुआ है, एक यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा हुआ है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट कह रहा है कि आपका स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक के नाम आते हैं ना, आप लोग को दिमाग में तमाम चीज़ें हो गई, हाँ कंप्यूटर तो भाई ऑटोमेटिक करता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा सा सोचने का समय देता हूँ कि आप सोचिए कि क्या कोई भी ऐसी जो वस्तुएं कोई उपकरण हैं, जो डिवाइसें हैं जो ऑटोमेटिक काम करता है, वो क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वो ऑटोमेटिक काम करता है? ठीक है, क्या क्या लग रहा है आप लोग को? हमें तो नहीं लग रहा है कि वो कोई भी काम, कोई भी उपकरण ऑटोमेटिक काम करता होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के मन में एक भी और चल रहा होगा, भाई ये कैसे हो सकता है? भाई हर एक चीज़ हमने सुना है ऑटोमेटिक चलता है, एटीएम में चले जाएंगे एटीएम ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। उसके बाद आप लोग मॉल में गए होंगे, वो जो एक्सीलेटर जो वाली मशीन वाली सीढ़ियाँ जो होती हैं वो भी आपकी चलती हैं ऑटोमेटिक, लिफ्ट होता है ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, आप सही जा रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंस है जो कंप्यूटर कभी भी, कंप्यूटर की बात करें सब कंप्यूटर तो हैं, लेकिन कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, चाहे कोई भी उपकरण हो, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है। अब समझ में आ रहा होगा। अभी अभी आगे देखिए क्या है। देखिए कंप्यूटर एक जो है कि निर्देश देने के बाद जब कोई किसी कार्य को पूरा नहीं हो जाता है और वह स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रूप में बिना रुके कार्य करते रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर से प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने की कमांड दे तो पूरे 100 पेज प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा। इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश मिलता है और उन्हीं के आधार पर उनको पूरा करता है, और यह निर्देश कंप्यूटर के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलता है, और हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो एक बार निर्देश दे दिया गया, कहने का मतलब ये है कि अगर ऑटोमेटिक है, आप एटीएम मशीन की बात ले लीजिए, अगर आप एटीएम मशीन को कहते हैं ना कि वो तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है एटीएम, यानी तो ऑटोमेटिक अगर है तो आप उसके सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि भाई मुझे पैसे दे दो, तो क्या वो पैसे देगा आपको? नहीं देगा।
क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने बोला भाई, कंप्यूटर तो बोलने और सोचने समझने की क्षमता तो होती नहीं है, वो भी तो कंप्यूटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्यूटर को, यानी कि कहने का मतलब एटीएम को निर्देश देना पड़ेगा कि भाई हमें 10,000 रुपये चाहिए, और आप अपना नंबर डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, और आपके सामने वो क्या होता है, जैसे उसको कमांड मिल जाता है, वो समझ जाता है कि जो हमारे सामने बंदा है वो हमसे कह रहा है कि हमें 10,000 रुपये दो। तो क्या करता है, वो 10,000 रुपये तुरंत आपको काउंट करके आपको दे देता है। यह ऑटोमेटिक हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को ही वो फॉलो करता है, तभी वो ऑटोमेटिक कहलाता है। और जब तक वो निर्देश दिए गए कार्य को जब तक वो पूरा नहीं कर लेता है, तब तक वह रुकता नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अब दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, प्रिंटर की बात हो रही थी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में प्रिंटर दिया हुआ है। अब प्रिंटर में आप प्रिंट कर रहे हैं कोई भी पेपर, मान लीजिए 100, 150, 200 प्रिंट करना है, तो आपने क्या किया, कंप्यूटर को एक बार आदेश दे दिया कि भाई 100 प्रिंट करना है। 100 प्रिंट के लिए आपने आदेश दे दिया, तो प्रिंट आदेश देने के बाद वो क्या करेगा, जब तक वो 100 प्रिंट निकाल नहीं लेगा, ठीक है, तब तक प्रिंटर रुकेगा नहीं। ये होता है ऑटोमेटिक। अब आपको लिफ्ट का यूज करना है, आप 10 फ्लोर पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, खड़े होते ही क्या आएगा, क्या आप वो तो समझेगा क्या कि आपको 10 फ्लोर पे जाना है? नहीं, तो आप उसको क्या करते हैं, कमांड देते हैं। जैसे ही आप 10 फ्लोर वाले बटन को दबाते हैं कि भाई 10 नंबर पे जाना है, तब जाके वो जान जाता है कि भाई ये जो है बंदा जो हमें आदेश दे दिया है कि हाँ इनको 10 फ्लोर पे जाना है, 10 नंबर फ्लोर पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको छोड़ देता है। इस तरीके से हमारा जो होता है स्वचालित काम करता है, यानी ऑटोमेटिक काम करता है। यानी सिंपल सा आज की बात यह है, आप लोग जान जाइए कि कंप्यूटर जो है वो कोई भी ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, ठीक है, कोई भी ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। उसको ऑटोमेटिक करने के लिए बताया जाता है और उसको एक कमांड दे दी जाती है, और उसी कमांड को क्या करता है, फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्थायी भंडारण क्षमता, यानी कि परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, समझ गया होगा आप लोग को शायद कि परमानेंट स्टोरेज किसकी बात हो रही है। देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देश के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावनाएं कम होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि परमानेंट स्टोरेज। अब आपको एक कंप्यूटर है, या चाहे आप मोबाइल है, मोबाइल भी तो आपका कंप्यूटर है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार में आगे की क्लास में। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम आपको मान लीजिए कि आपके मोबाइल में आपने कहीं आप घूमने गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, और आपको पता चला कि भाई अब घर जाते जाते डिलीट हो जाएंगे, तो आप खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई हमें ये परमानेंट रहेगा नहीं, और जब तक हम घर पहुंचेंगे और ये जो भी हमने खींचा हुआ फोटो वो डिलीट हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, खींचना ही बंद कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर कहता है भाई जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा कोई प्रोग्राम खराब नहीं होता है, तब तक आप मेरे पास परमानेंट यानी स्टोरेज बना के रख सकते हो। आप देखिए 2 साल, 10 साल, 20 साल, कई सालों का आपके मोबाइल में डाटा पड़ा होगा, यानी आपके फोटो पड़े होंगे, वीडियो पड़े होंगे। ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। यानी कि क्या करता है, वो लंबे समय तक, यानी जब तक उस मोबाइल या है उस कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम खराब नहीं होता है, तब तक उस डाटा को सुरक्षित रखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। सबके लिए इम्पोर्टेंस की बातें होती हैं कि अब जिसको जितना ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से ही यूज करता है, लेकिन है ज़रूरत भी है। अब देखिए क्या है, कंप्यूटर की बाहर यानी कि बाहरी एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल। कहने का मतलब होता है कि आप मोबाइल यूज करते हैं ना, कहते हैं ना कि भाई हमारी इंटरनल मेमोरी इतनी है और एक्सटर्नल मेमोरी इतनी है। यानी इंटरनल मेमोरी क्या होती है, वो आपके मोबाइल जो होती है, कंपनी जो होती है बना के देती है, उसके अंदर स्टोरेज देती है। एक्सटर्नल आप क्या करते हैं, अलग से हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, अलग से आप फ्लॉपी डिस्क लगा लेते हैं, अलग से कोई आप डिवाइस लगा लेते हैं, पेन ड्राइव लगा लेते हैं, मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं। एक्सटर्नल होते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये जो होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम और सीमित डाटा को सूचनाओं को संग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर में कम स्थान गिरती है सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ये जो है ना कि लार्ज स्टोरेज है, इसकी कोई स्टोरेज की जो है ना
संख्या कम ही नहीं हो सकती है। अभी हम लोग मेमोरी जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगी कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी की यूनिट कितना है। अभी आप लोग सोचिए कि मेमोरी की यूनिट कितनी होती होगी, कहाँ तक आप जानते होंगे? बहुत मैक्सिमम अगर जानते होंगे टीबी तक जानते होंगे, यानी केबी, एमबी, जीबी और टीबी। लेकिन उसके आगे भी है, यानी कि जेडबी तक है, जेटाबाइट तक है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे मेमोरी यूनिट में, ठीक है। तो आगे आप बने रहिए, क्लास आप लोग अटेंड ऐसे करते रहेंगे, आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे विशाल क्षमता का मतलब होता है कंप्यूटर में स्टोरेज की संख्या कम नहीं है। आप अपने हिसाब से जितना चाहें कंप्यूटर की क्षमता आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर की स्टोरेज काम करते इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी कि फास्ट रिट्राइवल। बात को समझेगा, कह रहा है कि भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, ठीक है। अब देखिए इसकी थोड़ा थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे तब समझिएगा। कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा कुछ ही सेकेंड में भंडारित सूचना में आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे रैम, यानी रैम का पूरा नाम यहाँ बता रहे हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से वह और भी काम सरल हो गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो होता है इस सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करता है। तीव्र गति से प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेमोरी अभी आप लोग पढ़े नहीं है सही तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग मेमोरी की जब क्लास हमारी चलेगी तो यहाँ पे बस थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। अभी जब मेमोरी की हमारी क्लास चलेगी तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझेंगे कि मेमोरी का यूजेस क्या है। तो यहाँ पे अब देखिए एक एग्जाम्पल से, जो आप टेक्निकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई सबसे पहले ही यही पूछते हैं इसमें रैम कितना है। तो रैम क्यों पूछते हैं? रैम इसलिए पूछते हैं कि भाई हमारे जो डाटा है वो कितनी देर में यूज होगा, यानी कितना यूज है। यानी कि रैम कहने का मतलब आपके कंप्यूटर में जितना ज़्यादा रैम होगा, जितनी कैपेसिटी होगी, उतना ही आप डाटा को आसानी से आपको क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि रैम की जो होती है हम कंप्यूटर की स्पीड होती है। सपोज एक मान लीजिए कि आपका रैम है 1 GB का, ठीक है, 1 GB का रैम है और आपको एक मूवी है आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब डालेंगे रैम की स्पीड की जो मेमोरी है ये 1 GB है, तो यानी कि 1 GB तो आराम से आ जाएगा। लेकिन 1 GB के बाद जब आएगा तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा? क्योंकि उसके पास क्षमता 1 GB का है और आपका जो मूवी है वो 2 GB का है। तो यानी ये आपका टाइमिंग लगेगा, धीरे 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 जाते जाते, यानी कि वो आपका हो गया। यानी 1 GB जब आपकी सेकेंडरी में स्टोरेज में जब आपकी चली जाएगी, यानी कि जो आप स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे चली जाएगी, तब वो धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि आपके रैम 2 GB का है और 2 GB की मूवी है, तब आपको जल्दी हो जाएगा। यानी कि वो आपका रैम जल्दी से उसको काम लेगा, क्योंकि उसको पता है कि जितनी हमारी क्षमता है उतना हमें काम करने के लिए मिला हुआ है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई हमारा, आप कंप्यूटर कहते हैं ना कि भाई हमारा मोबाइल स्लो चल रहा है, हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि आपके जो है ना रैम की मेमोरी जो है ना कैपेसिटी कम है, इसलिए वो आपका स्लो चल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग तो ये सोचते होंगे अरे सर तो बोला है सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, जिसको बताना हमारा फर्ज बनता है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। अब इससे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए पहले ही। कहने का मतलब है कि आप क्या हैं, हम एक आप इंसान हैं। अगर कोई आपको एक थप्पड़ लगाता है तो आप क्या करेंगे? उसको थप्पड़ लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? एक बार जरूर सोचेंगे कि यार ये बंदा है, क्यों मारा मुझे, क्यों थप्पड़ लगाया, ठीक है, क्या गलती थी, हो सकता है मेरी गलती थी, ठीक है। उसके बाद सोचने के बाद ही हो सकता है कि भाई अब मारे उसको, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ये ऐसा काम नहीं करता भाई। कंप्यूटर तुरंत एक थप्पड़ लगाया ना आपने, दूसरा थप्पड़ वो भी लगा देगा। यानी कहने का मतलब है उसको कुछ पता ही नहीं है, यानी कहने का उसको सोचने समझने की तो क्षमता है ही नहीं। अब देखिए क्या करें, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता से करता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर क्या है कि अगर आपको, जैसे सपोज मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैथमेटिकल लीजिए। अगर आपको 2 + 2 जोड़ना है तो आप क्या करेंगे?
अगर दो बंदे जोड़ रहे हैं, एक बंदा क्या है 5 बता रहा है और एक बंदा 4 बता रहा है, तब क्या करेंगे? अब दोनों बंदे अगर नए हैं तो कंफ्यूज में हो जाएंगे, सोच लेंगे भाई ये 5 कह रहा है तो क्यों कह रहा है, ये 4 कह रहा है तो हो सकता है इसका सही हो, 5 वाला 4 वाले को कह रहा होगा सही होगा, 4 वाला 5 वाले को कह रहा होगा कि सही होगा। लेकिन कंप्यूटर नहीं है, उसको अगर 3 आना होगा तो 3 आके बता देगा तुरंत, कहेगा 3 ही सही है, 5 है तो 5 ही सही है, 4 है तो 4 ही सही है। क्यों? क्योंकि उसको उसी तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर में जब कोई काम करने के लिए जब उसको आदेश देते हैं तो उस आदेश को क्या करता है, वो बिना सोचे हुए समझे वो अपने आप अपने प्रोग्राम में ढूंढ लेता है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है इसमें प्रोग्राम में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा, और वही निर्देश हमारे सामने क्या करता है, दे देता है। भाई ए ले लो, आपने निर्देश जो आपने निर्देश दिया उसका परिणाम ये है। यानी सपोज एक गूगल है, गूगल पे आप क्या करते हैं, गूगल पे आप सर्च मारते हैं, सर्च मारते मान लीजिए सर्च मारा आपने कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या होगा, तो कंप्यूटर आप पूरे गूगल में पूरे यानी कि जितना गूगल में कंप्यूटर क्या है, जितनी आपकी पड़ी होंगी, जितने लोग गूगल में डाले हुए होंगे, आप सोचते होंगे ना कि भाई कंप्यूटर हम जब कोई भी चीज़ें सर्च मारते हैं तो वो आ जाता है। ये कैसे आता है? क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग करता है। कौन किया है? हमारे और आपके जैसे ही गूगल में लोग डाले हुए कंटेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं, वेबसाइट के माध्यम से डालते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट्स राइटर बोलते हैं। ये लोग क्या होते हैं, इंटरनेट पे डाले हुए मैटर होते हैं, डाले हुए तो सोच लेगा और आपके इसके सामने दे देगा, डिसीजन ले लेगा कि भाई उससे संबंधित ये लीजिए कंप्यूटर के इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इस तरीके से होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को, फंडामेंटल क्या, अगर आपको पूरी बुक अगर आपको चाहिए, आप आराम से घर पे चाहते हैं कि आप एक बुक जो है आप आराम से सब सारे बुक आप कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो डाउनलोड का, आप एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए और घर पे तैयारी करते रहिए। अब बहुत अच्छी बुक बनी है। ठीक है, और इस तरीके यानी कि पूरा एक फंडामेंटल का पूरा निचोड़ आपका बनाया गया है, तो आप काम डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए घर पे। कोई भी कम्पिटिटिव का एग्जाम हो तो वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी बुक में सब कुछ आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की क्लास बढ़ाते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि विविधता यानी कि वर्सैटिलिटी। अब क्या होता है भाई, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य करने के साथ साथ करने की क्षमता है। ठीक है, समझे? नहीं समझे होंगे आप लोग। कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर के पास इतनी वर्सैलिटी है कि वो क्या है, एक ही काम को विभिन्न तरीके से काम कर सकता है, उसकी सहायता जो विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकता है एक ही साथ में। ठीक है, सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप कंप्यूटर की जो वर्सैलिटी है, आपको गाना सुनना है, आप क्या कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, गेम खेलना है गेम भी खेल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऑनलाइन काम करना है ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, व्हाट्सअप चलाना है व्हाट्सअप भी चला सकते हैं। यानी कंप्यूटर पे क्या है, आप विभिन्न विभिन्न तरीके से काम कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट आप देखिए क्या कह रहे हैं कि रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कंप्यूटर के आदेश देकर एक ही तरह कार्य करने को बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन लिखना हो, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप एक बार याद कर लीजिए, लिखिए, पहली बार लिखेंगे, ठीक है, तो आप क्या होगा, लिख लेंगे, फिर दूसरी बार लिखना होगा तो आप चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ मैटर लाइन आप चेंज कर देंगे, तीसरी बार लिखेंगे फिर चेंज कर देंगे, चौथी बार लिखेंगे फिर चेंज करेंगे। यानी कि आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आप चेंज करते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन रिपीटेशन है, क्योंकि आपका जो ना ये मानव की प्रवृत्ति है, वो क्या करता है किसी भी काम को चेंज करने में कर देता है वो उसको, यानी कि ज़्यादा मतलब उसको इतना ज्ञान नहीं है कि भाई उस चीज़ को एकदम रट्टा बन जाए। होते हैं कुछ लोग 1-2% हैं, तो उनको क्या नाम दें, भाई तुम कंप्यूटर हो क्या, देखो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, लोग इस तरीके से नाम भी दे देते हैं। तो कंप्यूटर ही है। कहने का मतलब कंप्यूटर एक एप्लीकेशन लिख दिया, अब दूसरी बार लिखना है तो आपको क्या है, सेम सेंटेंस सेम वर्ड सेम लाइन सब कुछ वैसे ही लिखेगा, तीसरी बार लिखना हो सेम,
यानी कंप्यूटर को जितनी बार वो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाएगा उतनी ही बार आपकी वो सेम लिखते हुए चला जाएगा, कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्फूर्ति। ठीक है, एजिलिटी, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्फूर्ति, क्या आप लोग के पास स्फूर्ति है? यहाँ तक स्फूर्ति अगर आप लोग यहाँ तक आप लोग अगर 40 मिनट 50 मिनट तक अगर आप लोग ने वीडियो देख लिया, चलिए मान लेते हैं कि आप लोग के पास भी स्फूर्ति है। ठीक है, ये लोग तो कितने तो हैं, आते हैं अटेंडेंस की लगाते हैं बस चले जाते हैं, वीडियो पूरा देखते भी नहीं है। ठीक है, तो अब तो अपना एक ह्यूमन राइट है उन लोगों की, उसको क्या कह सकते हैं। तो स्फूर्ति, इंसान के अंदर कभी स्फूर्ति नहीं है, चाहे वो कितना ही कह ले कि भाई हम बहुत स्फूर्ति, बहुत हमारे एजिलिटी है, नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, अब लेकिन कंप्यूटर के पास स्फूर्ति है, यानी कंप्यूटर जब तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, तो अब देखिए पहले पढ़ लीजिए, कंप्यूटर को एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है, इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती और वह एक बार समान कार्य क्षमता कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अभी जो रिपीटेशन की बात हो रही थी यानी पुनरावृत्ति की बात हो रही थी कि एक ही काम को बार बार एक ही चीज़ें को कराया जा सकता है, तो वही चीज़ है। अगर आप मान लीजिए कि आपको अगर बोला जाए कि भाई एक एप्लीकेशन लिखते जाइए, आप क्या करेंगे? 10 पेज लिखा आपने, 11वें पेज में मन आपका थक जाएगा, हाथ नहीं थकेगा, मन थक जाएगा। ठीक है, कहें अरे मन नहीं कर रहा है, एक ही चीज़ को कौन बार बार करेगा। ठीक है, लेकिन चलो भाई आप सर का प्रेशर रहता है मान लीजिए, या कोई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ बॉस का प्रेशर है, भाई लिखना है तो लिखना है, तो आप क्या करेंगे? प्रेशर की वजह से 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, लेकिन उसके बाद बोर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो थकान महसूस कर रहे थे मन से, अब बोर भी हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको दिन रात जितना मन करे उतना काम लीजिए उसे, वो कभी थकेगा नहीं, कभी वो काम करने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसकी ये काम ही है, स्फूर्ति है उसके अंदर, एजिलिटी है उसके पास काम करने की, उस काम में कभी रुकावट नहीं बन सकता। हाँ, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तब तो भाई दिक्कत है ही है, तब तो आपका काम करने कहाँ काम कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता या गोपनीयता की बात करते हैं। विशेषता जो है इसकी गोपनीयता, यानी कि सेक्रेसी। गोपनीयता देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या एक इंसान है गोपनीयता कुछ रख सकता है? अब यहाँ भाषा में आप लोग कहेंगे, सब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो क्या है, जुगली करना, तो एक इंसान जो है कितना वो गोपनीयता कोई भी बातों को नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं वो जुगली कर ही देता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रम को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। ठीक है, यानी कहने का अब देखिए अधिकतर क्या है, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल लोग चलाते हैं। ठीक है, पैटर्न लॉक कर देते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी लॉक कर रहे हैं, अब तो आपका हो गया है कि आपका सेंसर लॉक भी हो गया है, स्क्रीन लॉक हो गया है, यानी कि फेस लॉक हो गया है, तमाम आपके लॉक आ रहे हैं। यानी जिसका यूज होगा, जो मोबाइल होगा वही यूज कर सकता, कोई और यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये बनाया किसने? सिक्रेसी। ये आपका कंप्यूटर के प्रोग्रामर ने ही एक नई नई टेक्निक लेकर आते हैं काम करने के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है सिक्रेसी। लेकिन अब एक इंसान इस सिक्रेसी कभी मत करेगा, इंसान कभी भी किसी बातों को गोपनीयता नहीं रख सकता। अब देखिए कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं कि हैक कर लिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं वो तो गलती इंसान ही कर रहा है ना, कंप्यूटर की क्या गलती है? कंप्यूटर को तो प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, अभी जैसे हमने सॉफ्टवेयर की बात किया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, कि अभी वैसे हम लोग वायरस की जब हमारी क्लास चलेगी तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे वायरस में। ठीक है, वहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अब कहने का मतलब है कि कोई प्रोग्राम आपका है, कोई प्रोग्राम अगर किसी ने बनाया है इस प्रोग्राम को पासवर्ड के रूप में, अब कोई उससे भी हाई प्रोग्राम अगर देगा काम करने के लिए तो आपका जो लो प्रोग्राम होगा वो क्रैप्ट हो जाएगी ना। इसी तरीके से लोग क्या करते हैं कि हैक करते हैं, यानी कि आपके प्रोग्राम का डबल प्रोग्राम डाल देते हैं और वो आपका क्या होता है कि आपका हैक हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि हैक हो गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कार्य की एकरूपता। ठीक है, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वर्क। बार-बार लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता में कोई प्रभाव
नहीं बढ़ता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि मैं अभी जैसे भी आपको आप बताया ना कि स्फूर्ति, एक ही काम को बार बार करता है वो, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके गुड में, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होगी, यानी कहने का मतलब होता है कि अगर आपको एक बोला जाए ना कि एक आम बना लो आप, यानी ड्राइंग कर लो, एक आम का डिजाइन आप बना लो या घर का कोई डिजाइन बना लो, तो आप क्या करोगे, जितनी बार बनाओगे आप उसकी कुछ ना क्वालिटी में आप कमी लेकर आ जाओगे, या हो सकता है उससे बहुत अच्छा बना दिया आपने पहले वाले से, ठीक है, या आपने पहले वाले से अब बहुत ही खराबी बना दिया। लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक बार जो बन गया सेम अगर उसी तरीके से बना रहे हो तो दूसरी बार भी वो सेम ही वैसे ही बनेगा, उसके कोई भी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोई कोर्सेज करना है, कोई और भी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिए गए स्क्रीन नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज करिए, कंप्यूटर की सारे आपकी ऑनलाइन कोर्सेज भी हम करा सकते हैं, कराते हैं, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें आप हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप अपने यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले रेड वाले बटन पर दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जो भी हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंटर से संबंधित, अगर हम कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सूचनाएं आपको डालते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को आप यहीं पे क्लोज करते हैं। आपका वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।